तो गाइज़ हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन का सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी स्क्रीन को सेट कैसे करना है कि लॉन्चर स्क्रीन के तौर पर कैसे सेट करना है। लॉन्चर स्क्रीन के तौर पर स्प्लैश स्क्रीन को सेट कैसे करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हैं 2 एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट वन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है और सेकंड एक्टिविटी जो है एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश है। यहाँ से हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल पर क्लिक करते हैं तो मैनिफेस्ट का कोड जो है हमें शो हो रहा है। अगर यहाँ कोड में आकर हम देखें तो हमें अपनी दोनों एक्टिविटीज जो है नजर आ रही हैं। फर्स्ट वन एक्टिविटी ये मेन एक्टिविटी है और सेकंड वन एक्टिविटी स्प्लैश एक्टिविटी है। ठीक है, ये दोनों एक्टिविटी हमने बनाई थी। जब भी आप अपनी एक्सएमएल की फाइल जो है वो बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिक्लेरेशन जो है मैनिफेस्ट के अंदर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैनिफेस्ट के अंदर स्प्लैश का जिक्र मैंने नहीं किया है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली स्प्लैश एक्टिविटी को यहाँ पर आकर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो लॉन्चर एक्टिविटी जो सेट की गई है वो मेन एक्टिविटी सेट की गई है। आप देख सकते हैं दिस वन इज अ मेन एक्टिविटी कोड। ठीक है, ये मैंने इस पर एक्टिविटी पर क्लिक किया, उसने बता दिया है कि लाइन नंबर 13 से मेन एक्टिविटी का कोड स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 19 पर एंड हो रहा है और दरमियान में ये इंटेंट फिल्टर का जो कोड लिखा हुआ है बेसिकली ये वो कोड है जो ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सी स्क्रीन लॉन्चर पर आएगी। हम क्या काम करते हैं, हम मेन एक्टिविटी को लॉन्चर स्क्रीन के तौर पर सेट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इस कोड को सिंपली यहां से गाइस कट करेंगे। यहाँ से मैंने इस कोड को कट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मेन एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है उसमें कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी हो चुका है। और ये जो स्प्लैश एक्टिविटी का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है इसमें से इसमें जाकर हम उस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो लॉन्चर स्क्रीन जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब जब भी आप अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो जो फर्स्ट एक्टिविटी इनिशिएट होगी, फर्स्ट एक्टिविटी लॉन्च होगी, वो मेन एक्टिविटी लॉन्च नहीं होगी, वो आपके पास स्प्लैश एक्टिविटी लॉन्च होगी। ठीक है, हम जो है अपनी जो ये स्प्लैश एक्टिविटी है इस पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस पर लोगो लेट्स सपोज शो करवाना चाह रहे हैं। तो स्प्लैश एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कोड में आकर देखें, मैंने सिंपली क्या काम किया है, मैंने एक इमेज लगा दी है इस पर। और इमेज क्या है, इमेज में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का लोगो है। आप राइट साइड पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। ठीक है जी गाइज, नजर आ रहा आप लोगों को? आई एम श्योर कि आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा गाइज। जस्ट 1 मिनट प्लीज। जी 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 गाइस, वो आप लोग देख सकते हैं कि आप सब लोगों को जो है आई एम श्योर कि स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर नहीं नज़र आ रही है तो आप रेज़ हैंड कर दें या फिर मुझे टेक्स्ट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आपका कोई भी इश्यू है या कोई क्वेश्चन है। तो मैं वहीं पर स्टॉप होकर आपके क्वेश्चन का पहले आंसर करूँगा, देन फिर आगे जो है मूव करूँगा। तो ये यहाँ पर जो एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश डॉट एक्सएमएल फाइल है इसके अंदर जस्ट मैंने एक इमेज इंसर्ट करने का कोड लिख दिया है, एक इमेज विजेट का कोड मैंने लिख दिया है। और इमेज की जो मैंने विड्थ की है वो कितनी है, रैप कंटेंट की है, रैप कंटेंट कर दी है और हाइट भी रैप कंटेंट कर दी है। मतलब जितना भी इमेज का साइज है उसकी इमेज की वर्थ जो है वो कंप्लीट आ जाएगी। इमेज की जो हाइट है वो भी कंप्लीट आ जाएगी, चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। मैं इसको पिक्सल्स की फॉर्म में भी दे सकता हूं, लेकिन फिर मुझे स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंगली उन पिक्सल्स को सेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मुझे हर स्क्रीन के लिए अपनी एक्टिविटी की सेटिंग करनी पड़े। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक्टिविटी को मैंने वर्थ को हार्ड कोडेड 200 पिक्सल 300 पिक्सल
नहीं रखा है, बल्कि मैंने इसको रैप कंटेंट कर दिया। और रैप कंटेंट का मतलब मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं वो सुने हैं लेक्चर या आपको नहीं याद है, तो मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ कि रैप कंटेंट, विड्थ रैप कंटेंट मीन जो आपकी इमेज की जितनी भी विड्थ है वो आ जाएगी, वो जितना भी साइज का है, बड़ा है छोटा है, हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। इसी तरह हाइट जो हमारी इमेज की है वो आ जाएगी। और ये इमेज जो आपको नजर आ रहा है, ये लोगो राइट साइड पर, ये कहाँ पे रखा हुआ है? ये ड्राइबल के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। और इमेज को यहाँ पेस्ट करने के लिए सिंपली ड्राइबल के फोल्डर पर आप राइट क्लिक करेंगे, इमेज को जहां पर भी इमेज रखी हुई है वहां से कॉपी करेंगे, ड्राइबल के फोल्डर पर आकर राइट क्लिक करेंगे इस तरह, और इसको पेस्ट कर देंगे, तो आपकी इमेज जो है यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये इमेज है यूई लोगो डॉट png। ठीक है, ये इमेज मैंने ड्राइबल के फोल्डर में रखी हुई है। अब इसको मैंने एक्सेस करना था। एक्सेस करने के लिए मैंने एंड्रॉइड कॉलन src लिखा है और यहाँ पर @ड्राइबल। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं साथ में इमेज भी आ रही, जैसे मैं अपना माउस ओवर करता हूं उस पर। ठीक है, ओके। मैं आपको बता रहा था कि सोर्स हम किस तरह से देंगे। अगर आपने नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूं गाइस, ये मैंने डल किया है। सिंपली मैंने लिखा है, यहाँ पे ड्राइबल लिखा है। जैसे मैंने dr लिखा है तो उसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड किया है कि मैं जो है ड्राइबल लिखना चाह रहा हूँ। तो ड्राइबल के पैकेज के अंदर मेरी जो इमेज का नेम है वो यूई लोगो है। तो स्क्रीन पर इस पॉपअप विंडो के लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं, दैट इज द नेम ऑफ और इमेज यूई लोगो। इस पर आपने अपना जो है क्लिक कर देना है और ये एंटर हिट कर दें, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लोगो हमने ड्राइबल के फोल्डर में रखा था वो आपकी एक्टिविटी का पार्ट बन चुका है। और आपकी एक्टिविटी पर राइट साइड पर अगर आप देख रहे हो तो आपको शो भी हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या काम किया है, एक और एक्टिविटी बनाई थी, ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी। उस एक्टिविटी के अंदर हमने यहाँ पर आकर जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो हम डिजाइन कर रहे हैं, उसमें आकर हमने क्या काम किया है, एक इमेज को इंसर्ट कर दिया है स्प्लैश स्क्रीन पर। आप इसको थोड़ा सा अच्छा और बनाना चाह रहे हैं तो गाइज एक टेक्स्ट व्यू भी दे दें, ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो ब्लू कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। ठीक है, दरमियान में लोगो लोगो आ रहा हो और नीचे लिखा आपका नाम लिखा हुआ आ जाए, डेवलप्ड बाय मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद जो है शकील, उमेर, ठीक है, फैसल एंड एटसेट्रा। ठीक है गाइस, तो सिंपली आप इस को बहुत अच्छा सा डिजाइन कर सकते हैं। जस्ट आपने चीज़ों की थोड़ी सेटिंग करनी है, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ कि किस तरह से हम बटन बनाते हैं, किस तरह से टेक्स्ट व्यू लगाते हैं, किस तरह से पिक्चर लगाते हैं, ये भी आज मैंने बता दिया है। तो आप स्प्लैश स्क्रीन को बड़ा अच्छा सा डिजाइन कर लेंगे। तो स्प्लैश स्क्रीन पे हमने अभी करंटली जस्ट एक पिक्चर लगा दी है। स्प्लैश स्क्रीन का जो बैकएंड का कोड है वो ये स्प्लैश नाम से हमारे पास क्लास है स्प्लैश। यहाँ पर मैंने जो है अगर आप देखें तो प्रीवियस लेक्चर में ये कोड कंप्लीट नहीं हुआ था, इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। तो गाइस सिंपली ये थ्रेड बनाया गया है। ठीक है, और थ्रेड बनाने के बाद जो है हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर एक मेथड बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने माउस उसके ऊपर ओवर किया है तो वो बता रहा है कि एक थ्रेड बना हुआ है। थ्रेड का जो ऑब्जेक्ट है टी है, और थ्रेड के यहाँ इस ब्लॉक के अंदर, थ्रेड के ब्लॉक के अंदर हमने एक मेथड बनाया है। द नेम ऑफ दिस मेथड इज रन। और रन मेथड के अंदर तीन ब्लॉक बने हुए हैं, ट्राई, कैच और फाइनली। और ट्राई के अंदर हमने कहा है कि जो स्प्लैश स्क्रीन है वो कितने टाइम के लिए शो हो, 2000 मिली सेकेंड के लिए। 2000 मिली सेकेंड मीन 2 सेकेंड्स। अगर हम चाहते हैं 2000 के 2 सेकंड के बजाय वो 3 सेकंड शो हो, तो सिंपली आप 2000 को रिप्लेस कर देंगे 3000 के साथ। और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन गाइस, दिस इज जस्ट अ मेथड, प्रिंट दिस throwable and its backtrace to the standard error stream. This method prints a stack trace for this throwable object on the error output stream, that is the value of the file system.err.
The first line of output contains the result of the toString method for this object. Remaining line represent the data previously recorded by the method fill in stack trace. The format of this information depends and etc. तो गाइस सिंपली अगर हमें किसी मेथड के बारे में नहीं पता है तो इस पर आकर जस्ट आप जो है क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा होगा। ठीक है, खैर अभी ये चीज़ें तो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये कैच जो है, इस कैच के अंदर एक मेथड लिखा हुआ प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो एरर जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होगा, वो पूरी उसकी डिटेल बता देगा कि ये एरर है आपका, ठीक है? एरर की डिटेल को प्रिंट आउट करवाने के लिए मैंने यहाँ पर मेथड यूज़ कर लिया है प्रिंट स्टैक ट्रेस। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला मेथड यूज़ करें। सिंपली आप एक्सेप्शंस का कोई और मेथड भी, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी एक्सेप्शन किस टाइप की आएगी, तो आप कोई भी मेथड उस एक्सेप्शन का कॉल कर सकते हैं। जर्नल मेथड कॉल करना चाहिए, ठीक है? जर्नल मेथड जो है नॉर्मली जो मैं प्रेफ़र करता हूँ, मैं ये गेट मैसेज का करता हूँ कि जो भी एरर आएगा, जिस टाइप का भी वो एरर आएगा, वो मैसेज हमें प्रिंट आउट कर दिया जाएगा, वो मैसेज हमें शो कर दिया जाएगा। अगर फ़ाइल नहीं है, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पर कि फ़ाइल नहीं है, इसलिए आपका जो है बैकएंड पर कनेक्टिविटी नहीं है या डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो लिखा हुआ आ जाएगा कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, मेमोरी का मसला बन जाता है, या कोई भी इश्यू बन जाता है, तो जो भी इश्यू बनेगा, उस इश्यू को उस एक्सेप्शन को हमने यहाँ पर क्या करवा लिया है, उस एक्सेप्शंस को हमने यहाँ पर सिंपली गाइस प्रिंट आउट करवा लिया है, उसको हमने कहा है कि हमें मैसेज दे दे, ठीक है? फाइनली वो ब्लॉक है जो हर सूरत में जिसने चलना ही चलना होता है, और उसके अंदर आकर मैंने इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें 2 आर्गुमेंट पास किए हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्प्लैश एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज़ मेन एक्टिविटी। तो फर्स्ट वन जो आर्गुमेंट है, वो हमारे पास वो आर्गुमेंट होता है जहाँ से हम मूव करना चाह रहे होते हैं, और जहाँ पर मूव करना चाह रहे होते हैं दैट इज़ द सेकंड वन आर्गुमेंट। तो आपने अभी देखा मैंने मैनिफेस्ट के अंदर स्प्लैश एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी के तौर पर सेट कर दिया था। तो हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी गाइस, वो हमारी स्प्लैश होगी, और जो सेकंड एक्टिविटी होगी वो हमारे पास मेन एक्टिविटी होगी, ठीक है? सेकंड एक्टिविटी मेन है और फर्स्ट वन स्प्लैश एक्टिविटी है। और जहाँ पर ये थ्रेड ब्लॉक एंड हो रहा है, ये अगर मैं इसके स्टार्टिंग पर आकर जस्ट क्लिक करता हूँ, तो वो देख रहे हैं कलर चेंज हो गया लाइन नंबर 35 पर, वो बता रहा है कि लाइन नंबर 35 पर हमारे पास थ्रेड जो है वो एंड हो रहा है। सेमीकोलन लगाएँगे और उस थ्रेड को स्टार्ट कर देंगे टी डॉट स्टार्ट, ठीक है? तो हमने स्प्लैश स्क्रीन को एज़ अ लॉन्चर स्क्रीन भी सेट कर दिया है, और उससे रेलेवेंट जो थ्रेडिंग का कोड है वो भी लिख दिया है, थ्रेड को स्टार्ट करने का कोड भी लिख दिया है। ये प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें नहीं हैं, और सिंपली जैसे ही आप जो है अपना प्रोजेक्ट, अभी मैं आपको ये प्रोजेक्ट दूँगा, आप अपने सेल फ़ोन में इसको एग्ज़ीक्यूट करें, और जैसे ही आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे 3 सेकंड के लिए पहले आपके पास स्प्लैश एक्टिविटी आएगी, और आफ्टर 3 सेकंड्स वो एक्टिविटी डिसअपीयर हो जाएगी, और जो सेकंड हमारी मेन एक्टिविटी है उस पर आपका जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक हो गया गाइस? जब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दूँगा ये, तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म होगी, ठीक है? उसे आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उस फ़ोल्डर को जाकर, या तो आपके पास ऑप्शन है कि जहाँ पर सारे आपके प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को, उसको भी वहीं जाकर कॉपी कर दें और यहाँ सिंपली फ़ाइल पर आकर पेस्ट कर लें, ठीक है? फ़ाइल पर आएँगे, सॉरी पेस्ट नहीं करिएगा, उसे जहाँ पर आप पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, और यहाँ फाइल पर आएँगे, ओपन पर आएँगे, और उसे बता देंगे कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बाकी जो आपके प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स, और ये न्यू एप्लीकेशन ये इसका नाम आ गया है, ठीक है? इसके अंदर बाकी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। आप कहीं और पर आपने रख दिया है, तो सिंपली यहाँ पर आकर आप उसका पाथ सेट कर लेंगे, जहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है,
ठीक है? डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हैं या कहीं और रखना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी आप रखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज़ मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था, तो मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पर आ गया। डेस्कटॉप पर आने के बाद ये फ़ोल्डर सपोज़ मेरा डीएलडी के नाम से फ़ोल्डर है, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट रखा हुआ है। इस फ़ोल्डर को मैं सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा, तो आपका प्रोजेक्ट आपकी लेफ्ट विंडो में आपको ओपन होकर शो हो रहा होगा। ठीक हो गया? समझ आ रही है आप लोगों को? ये नहीं आ रही है? आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ रही होगी गाइज़। तो कोई यस भी सर। आपने अगर प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो उसको ओपन करने के लिए आप फ़ाइल पर जाएँगे, ओपन पर आएँगे और जहाँ पर फ़ोल्डर पड़ा होगा वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। इसे आप तमाम लोग अभी पहले वाला लेक्चर भी सुनें, ठीक है? और ये वाला लेक्चर भी सुनें और लेक्चर सुनने के बाद इस कोड को एग्ज़ीक्यूट करके कंप्लीटली एग्ज़ीक्यूट करके चेक करें और कोई भी क्वेरी है, कोई भी मसला है, मुझे आप बताएँ, तो गाइज़ मैं फ़ौरी तौर पर आपकी क्वेरीज़ इंशाल्लाह हल करूँगा।